हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तंजीरो राक्षस से लड़ाई करने के लिए कूद जाता है। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब जेनित्सु तांजीरो को ढूंढ रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तांजीरो अब भी जिंदा हो। तभी एक बच्चा पूछता है, क्या मुझे ही लग रहा है या हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं? जेनित्सु थोड़ा झेंपते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बच्चा कहता है, क्या तुम कमरे को खोलकर देख सकते हो कि अंदर कोई है या नहीं? जेनित्सु डर के मारे हकलाते हुए कहता है, ठीक है, कृपया मुझे उस नजर से देखना बंद करो, मैं खुद ही कर लूंगा। और फिर से तांजीरो को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे ढोल की डरावनी आवाज सुनाई देती है और दोनों सीधे घर के बाहर फेंके जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राक्षस अब भी तांजीरो को अपनी ढोल की धुन पर नचा रहा है। तांजीरो मन ही मन सोचता है कि उसे अपनी टूटी फूटी हड्डियों के साथ ही इस राक्षस को हराना होगा, क्योंकि उसने जो काम शुरू किया है उसे खत्म करके ही छोड़ता है। राक्षस ढोल बजाते हुए भी मन ही मन सोचता है, ये लड़का कब तक नाचेगा? तांजीरो सोचता है कि उसकी टूटी हुई हड्डियां उसे इसे हराने से नहीं रोक सकती। उसे शांत रहकर योजना बनानी होगी। राक्षस चिढ़कर कहता है, मुझे कुछ दुर्लभ रक्त पीना है, समय बर्बाद करने का नहीं है। तांजीरो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? राक्षस जवाब देता है, कुजाए। तांजीरो कहता है, सुनो, मैं तुम्हें उस बच्चे को खाने नहीं दूंगा। राक्षस गुस्से में तांजीरो पर तेजी से हमला करता है। फिर हमें राक्षस का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वह एक लेखक था और एक आदमी उसे तिरस्कार करते हुए कहता है, यही तुम्हारा लेखन बेकार है, हर एक शब्द बेकार है, न कोई खूबसूरती न कोई नाजुकता, कोई असर ही नहीं है। क्यों ना लिखना ही छोड़ दो, तुम बस कागज और पेन बर्बाद कर रहे हो। बेहतर होगा कि तुम ड्रम ही बजाते रहो, अगर वैसे भी खुद को बंद रखने वाले हो। राक्षस गुस्से में उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर राक्षस गुस्से में ढोल बजाता है, जिससे कमरा गोल गोल घूमने लगता है। तांजीरो जब जमीन पर पड़े पेपर पर बिना पांव रखे लैंड करता है तो राक्षस थोड़ा हिचकिचाता है। तांजीरो सोचता है, क्योंकि मैंने उसके वारों को कागज पर कदम रखे बिना चकमा दिया। मैंने यह तरीका समझ लिया है कि अपने घावों को बढ़ाए बिना कैसे चलना है और कैसे सांस लेना है। फिर तांजीरो अपने हमले को डॉज करते हुए पूरी ताकत से राक्षस पर हमला करता है और कहता है, तुम्हारी ब्लड डेमन आर्ट बहुत इनक्रेडिबल है। जिसे सुनकर राक्षस हैरान हो जाता है। तांजीरो उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और राक्षस का शरीर जलना शुरू हो जाता है। राक्षस सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ब्लड डेमन आर्ट इनक्रेडिबल थी? तांजीरो कहता है, हाँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने तुम्हें मारा था। राक्षस सोचता है कि उस आदमी ने तो मेरे काम की कदर नहीं की, पर कम से कम इसने मेरी कला की कदर की। तांजीरो राक्षस का ब्लड सैंपल लेता है और राक्षस जलकर मर जाता है। तामायो की एक बिल्ली तांजीरो के पास आती है और ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। तांजीरो बच्चों को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे वे बच्चे मिल जाते हैं। तभी सुअर का मुखौटा पहना लड़का बाहर आता है और जेनित्सु कहता है, अरे ये तो वही लड़का है जिसने फाइनल सिलेक्शन पास किया था। फिर सुअर लड़का नेजुको के बॉक्स पर हमला कर देता है, पर जेनित्सु बीच में आकर कहता है कि ये बॉक्स तांजीरो के लिए सच महत्वपूर्ण है। लड़का पूछता है, कौन हो तुम? जेनित्सु जवाब देता है, मैं भी तुम्हारी तरह डेमन स्लेयर हूँ। लड़का कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, हमारा काम सभी राक्षसों को खत्म करना है। जेनित्सु कहता है, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह बॉक्स तांजीरो को उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। लड़का कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इस बॉक्स के साथ ही काट दूंगा। जेनित्सु कहता है, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं नहीं हटूंगा। लड़का कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर राक्षस है? जेनित्सु कहता है, मुझे शुरू से पता था, क्योंकि मुझे तांजीरो के बॉक्स से डेमन की आवाज आ रही थी, जो मानव से मिलती जुलती थी, और मुझे तांजीरो पर भरोसा है। एक राक्षस को अपने साथ रखने की कोई वजह उसके पास जरूर होगी। लड़का जेनित्सु को बहुत मारता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है, पर फिर भी जेनित्सु बॉक्स को नुकसान नहीं पहुंचने देता। तांजीरो बच्चों के साथ बाहर आता है और जेनित्सु को पिटता देख हैरान हो जाता है। जेनित्सु कहता है, मैंने तुम्हारे बॉक्स को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, क्योंकि तुमने कहा था कि यह बॉक्स तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा है, इसलिए मैंने इसे बचाया। लड़का फिर से जेनित्सु को तलवार से मारने ही वाला होता है, तभी तांजीरो उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ यह एपिसोड का द एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।